में आज हम बात करने वाले एक ऐसे जिले की जो रणथंभौर का गेटवे है, बाघों के लिए पूरे देश में फेमस है। इसका इतिहास रणथंभौर किले के आसपास घूमता है। हम जिक्र कर रहे हैं भरतपुर संभाग के सवाई माधोपुर जिले की, जहां के किले, दुर्ग, उद्यान देश विदेश में चर्चित हैं। तो चुनावों के इस महासमर में क्या है इस जिले की सियासी बयार, आज बात इसी पर। 4 विधानसभा सीटों वाले सवाई माधोपुर की सियासत बेहद दिलचस्प है। यहां की राजनीति में कोई पार्टी, कोई नेता नहीं, बल्कि जाति ही सबसे बड़ा फैक्टर रहती है। ऐसे में क्या है इन सभी 4 सीटों का जाति और सियासी समीकरण, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। राजस्थान के भरतपुर संभाग में शामिल सवाई माधोपुर जिला अपनी खूबसूरती के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। कई हाई प्रोफाइल शादियों का ये जिला गंवा रहा है। इसे गेटवे टू रणथंभौर के तौर पर भी जाना जाता है। इस शहर की सबसे खास बात है कि इसने कई शासन और घटनाएं देखी हैं। ये जिला आधा मैदानी और आधा पहाड़ी इलाके से घिरा हुआ है। ये बियड क्षेत्र के एक बड़े से ट्रैक का हिस्सा भी है। रणथंभौर नेशनल पार्क और यूनेस्को में शामिल वैश्विक धरोहर रणथंभौर किला यहाँ का सबसे ज्यादा सैलानियों को अपनी तरफ खींचने वाला स्थल है। चौथ का बरवाड़ा, यहाँ की सुनहरी खोटी, कांधार फोर्ट, हाथी भाटा सवाई माधोपुर की शान में 4 चांद लगा रहे हैं। सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि खाने के लिए भी ये जिला बेहद मशहूर है। यहाँ के खरबूजे के लड्डू हर किसी के मुंह में पानी ला देते हैं। अब यहाँ की सियासत की अगर बात करें तो सवाई माधोपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें सवाई माधोपुर सीट से कांग्रेस के दानिश अब्रार विधायक हैं, बामनवास से कांग्रेस की इंदिरा मीणा, गंगापुर सिटी से निर्दलीय रामकेश और खंडार से कांग्रेस के अशोक बैरवा विधायक हैं। तो सवाई माधोपुर की स्थिति तो वैसे तो हमेशा टिपिकल रही है। यहाँ समय के अनुसार चुनाव हुआ है। यहाँ न तो ऐसा लगता है कि बीजेपी का वोट बैंक है या ये कांग्रेस का वोट बैंक है। यहाँ परिस्थितियाँ जब मतदाता सोच लेता है तो वो परिस्थितियाँ चलती है। सबसे पहले बात करते हैं सवाई माधोपुर विधानसभा सीट की, जहां से कांग्रेस के दानिश अब्रार विधायक हैं। उन्होंने साल 2018 के चुनाव में भाजपा की आशा मीणा को 25,000 वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। ये राजस्थान की ऐसी सीट है जहां पर जाति ही सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। बता दें कि ये सीट टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहां से इस समय बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया सांसद हैं। सवाई माधोपुर विधानसभा सीट सामान्य वर्ग की सीट है। यहाँ मुस्लिम, मीणा और गुर्जर वोटर्स का बाहुल्य है। यहाँ के प्रत्याशियों की हार जीत का फैसला इन्हीं के हाथों में है। इसके अलावा एससी, ब्राह्मण, बनिया, माली और राजपूत समाज का भी सियासत में अच्छा खासा दखल है। यहाँ करीब 4 लाख की जनसंख्या में से 16% एससी और 23% एसटी मतदाता हैं। सवाई माधोपुर की सीट के चुनावी इतिहास की अगर बात करें तो 1977 के बाद से यहाँ पर सिर्फ 3 बार ही कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं भाजपा का भी 3 बार विधायक बना, 2 बार निर्दलीय को सत्ता का सुख मिला और एक बार जनता दल और जनता पार्टी को मौका मिला है। सवाई माधोपुर सियासत के मामले में एक अहम सीट है, क्योंकि यहाँ से भाजपा और मीणा समाज के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा निकले हैं। 2003 में बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और जीता भी था। इसके बाद 2008 में ये सीट सामान्य सीट हो गई, तो बीजेपी ने सामान्य चेहरे को टिकट देने का ऐलान कर दिया और किरोड़ी के हाथ में टिकट आते आते रह गया। उनकी नाराजगी तब इस कदर हावी हो गई थी कि उन्होंने भाजपा के सामने खड़े निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देना शुरू कर दिया और खुद भी निर्दलीय लड़े। नतीजा, बीजेपी और किरोड़ी दोनों का वोट बैंक बिखर गया और दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के अलाउद्दीन आजाद को जीत मिल गई। इसके बाद वो फिर 2013 में अपनी बनाई हुई राजपा से लड़े, लेकिन हार गए। अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि सवाई माधोपुर विधायक कांग्रेस के हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। वो दावे तो अपने बहुत विकास के कर रहे थे और वो विकास के दम पर दोबारा सत्ता में आना भी चाहते हैं, लेकिन इस बार सचिन पायलट के कारण उनको गुजर बाहुल्य क्षेत्रों में विरोध का सामना झेलना पड़ रहा है।
वहीं माइनॉरिटी और जनरल कास्ट भी उनके खिलाफ बगावत पर है। ऐसी स्थिति में उनका टिकट मिलना और जीतना दोनों ही संदिग्ध नज़र आता है। रहा सवाल बीजेपी में अभी तक ये टारगेट है कि भाई दानिश अबरार चूँकि सिटिंग एमएलए है, टिकट उसी को मिलेगा, तो उसको हराने की स्थिति में कौन आदमी आ सकता है। बता दें कि सवाई माधोपुर सीट पर सबसे ज्यादा आबादी मीणा वोटर्स की मानी जाती है। राज्य के बड़े नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का इस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। 2008 में उन्होंने बीजेपी से अलग पार्टी बना ली थी। हालांकि 2018 में किरोड़ी ने वापस बीजेपी ज्वाइन कर ली और पार्टी ने इस नाराजगी को उन्हें राज्यसभा में भेजकर दूर कर दिया। ऐसे में उन्होंने अपनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी का भी भाजपा में विलय कर दिया। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि उनके भाजपा में आने से मीणा मतदाताओं का रुझान अब बीजेपी की तरफ ज्यादा हो सकता है। ऐसे में इस बार का चुनाव कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलों भरा होने वाला है। कांग्रेस के लिए इस बार ये सीट जीतना बड़ी चुनौती होगी। 2018 में सवाई माधोपुर सीट पर वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। जो सीट सालों से सांसद दिया कुमारी के कब्जे में थी, प्रत्याशी बदलते ही खेल हो गया और वहां भाजपा के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय के दानिश अबरार को इस वर्ग के एक मुश्त वोट पड़े। अब देखना दिलचस्प होगा, अगर भाजपा को ये सीट वापस पानी है तो वो किसको उम्मीदवार उतारती है। क्या किरोड़ीलाल मीणा के इशारे पर यहाँ प्रत्याशी का चयन होगा या फिर पार्टी नेतृत्व तय करेगी कि सवाई माधोपुर सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। सच में धड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के बाद बात करते हैं बामनवास विधानसभा सीट की, जहां से कांग्रेस की इंदिरा मीणा विधायक हैं। साथ ही करेंगे खंडार की सियासत का पोस्टमार्टम। ये रिपोर्ट देखिए। बामनवास का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। वजह यहाँ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नमो नारायण मीणा ने दावेदारी ठोक दी है। इसका ऐलान उन्होंने खुद किया है। ऐसे में कांग्रेस की मौजूदा विधायक को अपनी ही पार्टी के नेता से कड़ी टक्कर मिल सकती है। हालांकि ये तो अभी नहीं कहा जा सकता कि पार्टी इस बार किसी चुनावी रण में उतारेगी, लेकिन इतना जरूर है कि विधायक इंदिरा मीणा को अपनी टिकट के कटने की सुगबुगाहट लगी हुई है। बामनवास की जो जनता है उसका असीम प्रेम है मेरे ऊपर, प्यार है और उन लोगों की इच्छा है कि मैं इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ूं। बहुत अलग अलग ग्रुपों में मैं गया हूं तो भी उन्होंने कहा है, मेरे पास टेलीफोन से भी कहा है, मेरे को जयपुर जाके भी मिला। जब इतना प्यार और प्रेम उन लोगों का है और उन लोगों का इंसिस्टेंस इच्छा है लोगों की, तो उनके अनुरूप ही मैंने अपने विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैंने फॉर्म भरा है। अध्यक्ष जी को दिया है, इनको दिया है और मुझे पूर्ण आशा है कि हाईकमान मेरा आग्रह को स्वीकार करेगी और मैं जीत करके कांग्रेस की सीट। आपको बता दें कि बामनवास में इस समय कांग्रेस की ही विधायक इंदिरा मीणा है। 2018 के चुनाव में उन्होंने निर्दलीय नवर किशोर मीणा को हराया था। भाजपा के राजेंद्र मीणा तब तीसरे नंबर पर थे। सबसे खास बात यह है कि जिस सीट पर बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसकी, 2018 में पहले इस सीट पर उसी का कब्जा था। बामनवास सीट का चुनावी इतिहास देखा जाए तो 1977 में अब तक के चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस 4 बार चुनाव जीती है, बीजेपी 3 बार और 2 बार जनता पार्टी। 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। 1977, 1980 में जनता पार्टी और 1990, 2013 में बीजेपी से कुंजलाल मीणा ने जीत दर्ज की। 1985 में कांग्रेस के भरत लाल विधायक बने तो 1993 में फिर कांग्रेस के हीरालाल ने बाजी मारी। 1998 में बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा ने जीत दर्ज की। 2003 में हीरालाल ने कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय ताल ठोकी और जीत दर्ज की। फिर 2008 में कांग्रेस के नवल किशोर विधायक बने। 2018 में नवल किशोर निर्दलीय लड़े लेकिन कांग्रेस की इंदिरा मीणा से हार गए। वैसे तो इस सीट से विधायक इंदिरा मीणा ही दावेदारी जता रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपना टिकट कटने का डर सता रहा है। इसकी बानगी इसी से मिल जाती है कि जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नमो नारायण मीणा ने चुनाव की दावेदारी ठोक दी और तो और उन्हें पक्का यकीन भी है कि पार्टी टिकट तो उन्हें ही देगी।
कोई क्लेम तो नहीं कर सकता मुझे ही दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा। पार्टी का पहला मकसद है जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे। और मेरा ऐसे मानना है, जैसे मैंने भी लोगों से पूछताछ किया है, मैं जिताऊ कैंडिडेट हूँ। पार्टी टिकट देना पार्टी का क्षेत्राधिकार, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मांग सकता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि हाईकमान मेरी इस जो रिक्वेस्ट है उसको स्वीकार करके मुझे मौका। सियासी जानकार बताते हैं कि नमो नारायण मीणा की दावेदारी आने के बाद बामनवास का सियासी समीकरण बदल सकता है। साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या नमो नारायण मीणा को लोकसभा चुनाव में जीतने का भरोसा नहीं है, इसलिए वो विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे हैं, या फिर उन्हें डर है कि मोदी सरकार एक बार फिर सत्ता में आ रही है, इसलिए प्रदेश में ही भाग्य आजमा लिया जाए। लेकिन इतना तो साफ है कि कांग्रेस ने बामनवास में एक बार फिर से जीत दर्ज करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। देखना ये होगा कि बीजेपी कांग्रेस के इस दाव के आगे कौन सा इक्का फेंकती है। इस जिले में बहुत कम चांसेज है जो एमएलए रिपीट हुए हैं, इसलिए वहाँ बीजेपी के भी कैंडिडेट अभी तक उससे वहाँ वो थे मीणा कुंजीलाल, तो वो काफ़ी प्रभाव रखते थे, एक छत्र राज चलता था उनका। उसके बाद अभी जब इंदिरा मीणा ने चुनाव लड़ा तो वहाँ कांग्रेस के ही जो पहले एमएलए रह चुके थे उन्होंने निर्दलीय, जो नमो नारायण के भाई बताते हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा। ऐसी स्थिति में अभी भी वहाँ कांग्रेस की स्थिति, अगर नमो नारायण जी को टिकट मिलता है, टिकट वहाँ चेंज होता है, तो कांग्रेस की स्थिति बड़ी डामाडोल रहेगी। बामनवास की सियासत में नमो नारायण मीणा ने एक बेहद रोमांचक मोड़ ला दिया है, जिससे अब इस विधानसभा क्षेत्र का भविष्य नारायण के ही इर्द गिर्द घूमने लगा है। देखना ये है कि बीजेपी और कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। सवाई माधोपुर और बामनवास के बाद बात करते हैं राजस्थान के पटल पर बने नए जिले गंगापुर सिटी की, और बताएंगे क्या है खंडार सीट पर बाप बेटे की सियासी अदावत। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें गंगापुर सिटी भी शामिल है। लेकिन प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने राजस्थान को जो नए 19 जिलों की सौगात दी है, उसमें गंगापुर भी शामिल है। ये जिला अपने पर्यटन और खान पान के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों के बीच भगवान शिव का मंदिर धुंधेश्वर धाम भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। साल भर यहाँ दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। बारिश के दिनों में 4 झरने बहने से यहाँ का नजारा और भी मनमोहक हो जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुँचते हैं। खाने पीने की बात की जाए तो गंगापुर सिटी के खीर मोहन तो विश्व प्रसिद्ध है। इसका स्वाद ऐसा है कि एक बार जुबान पर चढ़ जाए तो उतरने का नाम नहीं लेता। इन खीर मोहन के स्वाद की तरह की यहाँ की सियासत भी कोने कोने में घुली हुई है। यहाँ की जनता ने अक्सर चुनाव में नए चेहरों को मौका दिया है, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी पार्टी है। आलम यह है कि इस क्षेत्र की जनता ने भाजपा, कांग्रेस और बीएसपी के प्रत्याशी के साथ निर्दलीय उम्मीदवार को भी जिताया हुआ है और विधायक की कुर्सी पर बिठाया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जब प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था, तब भी गंगापुर सिटी की जनता ने कांग्रेस बीजेपी से किनारा करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार रामकेश मीणा को जिताया और विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा। हालांकि रामकेश मीणा अब कांग्रेस में है और मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। इस सीट के चुनावी इतिहास की अगर बात करें तो गंगापुर विधानसभा सीट पर 1972 से लेकर 2018 तक 11 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें 4 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी जीती, तो एक बार बीएसपी और जनता पार्टी के प्रत्याशी विधायक बने। 3 बार निर्दलीय प्रत्याशियों के सिर पर जीत का सेहरा बंधा। 1972 में कांग्रेस के हरीशचंद्र पालीवाल जीते, 1977 में हरीशचंद्र हारे और जनता पार्टी के गोविंद सहाय विधायक बने। गोविंद सहाय ने 1990 में भी चुनाव जीता था, तो हरीशचंद्र ने 1985 और 1993 में विधायक बने। 1998 और 2003 में दुर्गा प्रसाद एक बार निर्दलीय और एक बार कांग्रेस से विधायक बने। 2008 में रामकेश मीणा बीएसपी से विधायक बने, लेकिन इसके बाद 2013 में रामकेश कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। 2018 में रामकेश मीणा निर्दलीय लड़े और जीतकर विधायक बने। इसी साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंगापुर सिटी को नया जिला बना दिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि गंगापुर सिटी को नया जिला बनाने का फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा, लेकिन दोनों ही पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी का पूर्वी राजस्थान पर फोकस है। ये दोनों पूर्वी राजस्थान को फतेह करने की कोशिश कर रही है, जिसमें बीजेपी कमजोर है।
2018 में पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। अब कांग्रेस 2018 की जीत को 2023 में भी दोहराना चाहती है। तो वहीं भाजपा वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्वी राजस्थान के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। गंगापुर की स्थिति बिल्कुल अलग तरीके की है। गंगापुर में एक्चुअल में जो एमएलए थे वो निर्दलीय के रूप में कांग्रेस के साथ लगे थे, पर चूंकि उन्हीं के प्रेशर में वर्तमान गहलोत सरकार ने गंगापुर को जिला घोषित किया है। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो भी वो आदमी चुनाव जीतेगा, और अगर उसकी जगह किसी और को दिया तो भी उस आदमी की जीत वहाँ इस बार पूरी तरह से जिला बढ़ने की वजह से। गंगापुर सिटी को जीतने के लिए बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है। 26 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के नेता अमित शाह गंगापुर आए थे। यहाँ उन्होंने किसान सहकारिता सम्मेलन को संबोधित किया था और कांग्रेस सरकार पर जमकर तीर चलाए। अमित शाह के इस दौरे को लेकर विधायक रामकेश मीणा ने तो उनके घेराव की योजना तक बना डाली थी। हालांकि देखना ये है कि गंगापुर को जीतकर यहाँ के खीरमोहन का स्वाद कौन चखेगा। बात अब खंडार सीट की करते हैं। यहाँ एक पिता और उसके विधायक बेटे की सियासी अदावत चल रही है। खंडार सीट से विधायक अशोक बैरवा और उनके पिता की ये सियासी अदावत अरसे से चली आ रही है। हालात तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अशोक बैरवा के पिता डालचंद बैरवा ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कांग्रेस ने इस बार उनके बेटे को टिकट दिया तो वो उसे हरवा के ही दम लेंगे। लेकिन अशोक बैरवा कहते हैं कि मैं अपने पिता को मना लूंगा। परिवार में छोटी मोटी नाराजगी चलती ही रहती है। वे मेरे भी पिता हैं और चुनाव में जब मैं मैदान में उतारूंगा तो वो मेरे ही समर्थन में खड़े दिखाई देंगे। खंडार सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर अशोक बैरवा का दबदबा देखा गया है। उन्हें 5 बार कांग्रेस से उम्मीदवार बनाया जा चुका है। 1998, 2003 और 2008 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन 2013 में बीजेपी के जितेंद्र गोटवाल से वो चुनाव हार गए। 2008 में तो कैबिनेट में मंत्री भी बनाए गए थे। 1977 में अब तक हुए चुनाव में सिर्फ 4 बार भाजपा को जीत मिल पाई है और 5 बार कांग्रेस का विधायक बना है। अशोक बैरवा और डालचंद बैरवा में आखिर अदावत क्यों है? एक बार खुद अशोक बैरवा ने इसका खुलासा किया। उनके मुताबिक अशोक बैरवा के छोटे भाई को डालचंद सवाई माधोपुर नगर परिषद का सभापति बनाना चाहते थे, लेकिन यह काम दानिश अबरार के हाथ में था, न कि अशोक बैरवा के। इस बात से डालचंद बैरवा इस कदर नाराज हुए कि अपने विधायक बेटे को ही हरवाने में जुट गए। ट्विस्ट तो तब आएगा जब खंडार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा करेगी। सवाई माधोपुर में बुना गया ये सियासी ताना बाना इस चुनावी समर को बेहद रोमांचक बना रहा है, वो भी तब जब पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले। असली रंग तो तब दिखेगा जब इनके प्रत्याशी एक दूसरे के सामने चुनावी रण में अपने अपने शत्रुओं के साए में पार्टी का झंडा लेकर खड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।